ऐसे बहुत सारे सपोले हैं, क्योंकि 11th में इनकंसिस्टेंसी थी। 12th की स्टार्टिंग होगी मैम, तो हमारी 11th की तैयारी हम कैसे करेंगे? अरे मैम शादी थी, बर्थडे पार्टी थी मैम, वो अटेंड कर लेते हैं, ये वाली क्लास तो मैं शाम को मैनेज कर लूंगी। अगर आपकी 11th बर्बाद भी है तो भी बेटा टेंशन नहीं लेने का है। आपको फील आ जाएगी बेटा टॉपिक की जब हम एनिमेशन से पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ स्क्रीन के पीछे बैठे आपकी होगी। को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैम हम आपके साथ भी 200% देंगे। बस एक टारगेट आपको दिखना चाहिए मैम, सिलेक्शन। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कल कि हम लोग मिलने वाले हैं और हम एक बहुत छोटी सी बेटा वीडियो के साथ में आए हैं जानने के लिए कि कैसे बेटा लक्ष्य बैच से आपकी सिलेक्शन की प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे बेटा, और वो गलतियां जो आपने 11वीं कक्षा में की है वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेटा, इस बात पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। लेकिन बेटा चर्चा करने से पहले मुझे पता है ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो शायद डाउट में होंगे कि मैम ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है कि नहीं। हालांकि आई एम वेरी वेरी श्योर जो बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है उसको ये पता है कि मैम अब तो ये डाउट हमारे मन में नहीं है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि मैम हमारे लक्ष्य से ही पढ़े हुए कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कई सारे वीडियो बेटा आप लोगों ने ऐसे ही सिलेक्टेड बच्चों की देखी होगी। टॉप 100 में रैंक आई है अर्जुना लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चों की। नहीं देखी है तो आप जरूर उन वीडियोस को देखें। और इस बात की तो बेटा डाउट अपने मन में मत लाइए कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है कि नहीं। बात करते हैं कि मैम लक्ष्य बैच में हम कैसे कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर आपको बेटा आइडिया रहेगा कि बैच कब स्टार्ट होता है, कैसे सिलेबस कंप्लीशन होता है, तो आपको भी बेटा ये क्लैरिटी रहेगी कि आपको उसके साथ साथ कैसे चलना है। तो लक्ष्य का बैच अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है और यूजुअली नवंबर मंथ तक बेटा आपके लक्ष्य बैच वाइंड अप हो जाता है। लेकिन कई सारे बच्चे बेटा हमारे साथ ऐसे थे जिनकी 11th बर्बाद हो चुकी है, जिनकी 11th खराब हो चुकी है मैम। ऐसे बहुत सारे सपोले हैं, क्योंकि 11th में इनकंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन नहीं था, काम चोरी की थी मैम, कई लोगों के हेल्थ इश्यूज थे मैम। तो मैम हमारी तो 11th बर्बाद है और हम तो मैम ऑलरेडी इतना डरे हुए हैं कि अगर 12th की स्टार्टिंग होगी मैम तो हमारी 11th की तैयारी हम कैसे करेंगे? जो हमने मैम इतने बैकलॉग इकट्ठे कर दिए थे, हमने मैम बर्बाद कर दी थी, उसका मैम क्या होगा? क्या इस लक्ष्य बैच से हमें उस चीज में कोई हेल्प मिलेगी? तो बेटा लक्ष्य बैच में सबसे पहले आपकी 12th क्लास को कवर किया जाता है और उसके बाद बेटा आप लोगों की 11th की कंप्लीट रिवीजन होती है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहूंगी कि बेटा देखो, हम आप लोगों को रिवीजन तो कराएंगे बैच के अंदर, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब आप लोगों का लक्ष्य बैच शुरू होता है, अप्रैल से जब वो शुरू होता है, डे 1 से आप लोगों को ये इंश्योर करना है बेटा, ये वादा करना है खुद से कि आप लोग वो सेम रिपीट मिस्टेक नहीं करेंगे जो 11वीं में की थी। मैम क्लास के टाइम पे क्लास नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। मैम नोट्स तो पीडीएफ से छाप लेंगे। अरे मैम टॉपर नोट्स लिख लेंगे। अरे मैम शादी थी, बर्थडे पार्टी थी मैम, वो अटेंड कर लेते हैं, ये वाली क्लास तो मैं शाम को मैनेज कर लूंगी। ये सारी गलतियां जो बेटा आप लोगों ने 11वीं में की है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बेटा बैकलॉग जो होता है ना, वो पहले इतना होता है, फिर इतना होता है और फिर बेटा वो कितना हो जाता है वो आपको पता भी नहीं चलता, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। फिर आप नए सेशन में शुरू करते हैं दुखी मन के साथ में। घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी जितने भी बेटा बैकलॉग्स हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको हर एक 11th के चैप्टर की रिवीजन कराएंगे, बट उस रिवीजन टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ, उसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि जब आपका 12th का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो लक्ष्य बैच के साथ, तो बेटा आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डे 1 से पढ़ाई करनी है और वो बैकलॉग, वो शादियां, वो पार्टियां, वो इधर उधर की चीजें बेटा डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। जब आपकी 12वीं बेटा स्मूथ चलेगी तो ही बेटा आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, जो टाइम बेटा हम आपको 11th की रिवीजन करवाएंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर आपकी 11th बर्बाद भी है तो भी बेटा टेंशन नहीं लेने का है। और आपको मैं ये बात भी बता देती हूँ, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा 12वीं में जो थोड़े बहुत 11th से रिलेटेड होते हैं। आपके हर एक टीचर्स बेटा आपको वो बेसिक्स पहले क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे इनकेस अगर आपको 11th की वो टॉपिक की क्लैरिटी नहीं भी है ना,
तो आपको वो 12th में कोई प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। तो उसका लोड आपने नहीं लेना है। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे बेटा नए फीचर्स हैं इस साल, और लास्ट ईयर भी जैसे बेटा हम लोग कई सारे एनिमेशंस और 3D से पढ़ाई करते थे। बायो में तो स्पेशली आपको फील आ जाएगी बेटा टॉपिक की जब हम एनिमेशन से पढ़ाई करेंगे। एक टॉपिक की जब आपको फील आती है ना, तो और ज्यादा बेटा उस टॉपिक पे आपका ग्रिप बनता है। अलग AI एक न्यू फीचर है, जहां आई एम श्योर आप लोगों ने शायद देखा हो, लेकिन वो फीचर जो है उसमें आपको किसी भी तरीके का जो डाउट है बेटा, बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल वो है, और आप उसमें कोई भी डाउट पूछते हैं तो आपको उसका तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई डाउट पूछा और वहां से आपको एक वीडियो रिकमेंड हो गई कि यार आप इन टीचर की वीडियो देख लो, आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा बेटा अलग AI से, ठीक है। तो ये एक नया फीचर है, एनिमेशन 3D, ये साथ के साथ बेटा हम करेंगे यूज। लेकिन मैम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मैम इस जर्नी के दौरान, जिससे हम सिलेक्शन ले पाए। देखो बेटा, आपको टाइम टू टाइम लक्ष्य बैच के अंदर गाइडेंस तो मिलेगी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, है ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना, ये आपको टाइम टू टाइम बताते तो हम रहेंगे। बट बेटा सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां स्क्रीन के पीछे बैठे आपकी होगी। ये मैं क्लास में भी हमेशा कहती हूँ, टीचर हर किसी को बराबर पढ़ाता है, फिर भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। बेटा क्यों क्रिएट होते हैं? डिफरेंसेस इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि सबकी मेहनत में फर्क है, सबके डिसिप्लिन में फर्क है, सबके डेडिकेशन में फर्क है, सबके फोकस में फर्क है। और अगर आपको दूसरे बच्चे से आगे जाना है, दूसरे बच्चे से आगे रहना है, आपको वो बच्चा अगर नहीं बनना है जिसके पास सिर्फ बैकलॉग ही बैकलॉग है, तो बेटा आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की जरूरत है। देखो हो सकता है कि शुरुआत जब हम करते हैं ना बेटा किसी चीज की, कई बार ऐसे होता है कि सब लोग एक लेवल से शुरू नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, हो सकता है कि मेरे को कम आता है, मैंने 11th इतने अच्छे से पढ़ी नहीं है, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, तो मेरा लेवल अभी यहाँ है। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप धीरे 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 आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और आप अपने लेवल को धीरे 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 बेटा आगे बढ़ाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये तभी बढ़ेगा बेटा जब आप बैच में कंसिस्टेंटली बेटा जुड़ेंगे। जिस टाइम पे क्लासेस होती हैं उसी टाइम पे क्लास करेंगे, नोट्स क्लास में साथ के साथ बनाएंगे। जब टीचर आपको कोई होमवर्क देता है तो वो होमवर्क आप करके आएंगे, क्वेश्चंस देता है क्वेश्चंस करके आएंगे। टेस्ट होते हैं बेटा बैच में, टाइम टू टाइम जो टेस्ट होते हैं बेटा, वो टेस्ट आप देंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, गलतियां पकड़ेंगे और बेटा अपने आप से ये वादा करेंगे कि यार इस साल ना कोई बात नहीं, जितनी शादियां आ रही है, जो मर्जी में आ रहा है, मेरे को इस साल नहीं करना है, क्योंकि मेरा ये जो साल है ना मैम, ये मेरे आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आपकी जो मेहनत है बेटा वो आपके, ऑफ कोर्स बेटा आज की हुई मेहनत आपको आगे हमेशा वो रिजल्ट के फॉर्म में आपको दिखती है। तो अगर मैंने आज बेटा टाइम पास किया, आज मैंने काम चोरी की, फिर कल अगर मेरा रिजल्ट खराब हुआ, कुछ गलत हुआ, तो फिर मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? हम आपको 200% देंगे, दैट वी प्रॉमिस, बट आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैम हम आपके साथ भी 200% देंगे। हमेशा ये देखते हैं बेटा कि बड़ी जोश के साथ में शुरुआत होती है, आप सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, सारी प्लानिंग वीडियो देखते हैं, बट इवेंचुअली बेटा क्या करते हैं, इवेंचुअली डेविएट हो जाते हैं, फोकस हट जाता है, ये इनकंसिस्टेंसी आने लगती है। ये आपको अवॉइड करना है, आपको इंटेंशनली अवॉइड करना है, इंटेंशनली अवॉइड करना है। बस एक टारगेट आपको दिखना चाहिए मैम, सिलेक्शन। एक चीज आपको बेटा अपने आंखों के आगे नजर आनी चाहिए, वो है आपका सिलेक्शन। तो डे 1 के साथ में बेटा आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं बेटा वो चीज करनी है, कंसिस्टेंट वे में टेस्ट देने हैं, एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़नी है, ताकि जब 11th का रिवीजन आपका हो रहा हो तो आपका फोकस 11th पे बन पाए। ठीक है? कई बच्चे पूछते हैं मैम क्या टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाए मैम? तो बेटा इस पे इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। कौन सा बच्चा कौन से समय पे पढ़ता है ये अलग अलग बच्चों के लिए बेटा अलग अलग होता है ना। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई इवनिंग पर्सन होता है, सबने अपने अपने दिन को ना बेटा अपने अपने तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो एज सच कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरा बेटा ओपिनियन ये है, अगर आपको काम में आए तो मेरा ओपिनियन ये है कि यार आप ना बहुत अच्छी अपने दिन की प्रोडक्टिविटी बना सकते हो अगर आप अपने दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दो। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने दिन में ना
प्लानिंग कर लो एक दिन की प्लानिंग करो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और फिर उसको फॉलो करो। इतना बड़ा कोई प्लान मत बनाओ जो अपने ऊपर ही बर्डन क्रिएट करो, बट छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है। हर दिन की प्लानिंग करो, इवेंचुअली आप देखना आप बड़ी वाली प्लानिंग भी कर पाओगे, लेकिन शुरुआत आपको छोटी प्लानिंग से करनी है। सबका बेटा टाइम टेबल अलग अलग होता है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि 3 घंटे बायो पढ़ लो, 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर दिन की अगर तुम प्लानिंग करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बेटा हमने देखा है इस बैच से बच्चों को सिलेक्ट होते हुए, हमने देखा है इस बैच से बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए, और ये जिम्मेदारी एक टीचर और स्टूडेंट दोनों की है। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बेटा इस सेशन में बिना किसी बेटा कामचोरी के बहुत बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ाई करेंगे, और बेटा यहां से सिलेक्शन डेफिनेटली लेके आएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही बेटा। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल बेटा सुपर सून।